एबॉर्शन जो है वो फेस कर चुकी होती हैं, वो ये अल्ट्रासाउंड करवाने आती हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक। इस टॉपिक की लास्ट कमेंट्स में आप लोगों ने ही डिमांड है वो TVS पे ही नज़र आएगा। वो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे कोई भी नहीं आपको एग्जैक्ट साइज़ बता सकता, और जो साइज़ अगर आएगा भी ट्रांस एब्डोमिनली तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व साबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और प्यारे दोस्तों, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक। इस टॉपिक की लास्ट कमेंट्स में आप लोगों ने ही डिमांड की थी, तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे आपसे बात की जाए। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और एक बहुत ही सेंसिटिव अल्ट्रासाउंड है जो कि हम अपनी डेली रूटीन में परफॉर्म कर रहे होते हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ फॉलिकुलर स्टडी की। प्यारे व्यूवर्स, मैं आपसे आज अपने वो पूरी रेडियोलॉजिकल अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मैंने लास्ट 10 to 12 ईयर्स में जो हैं वो एक्सपीरियंस किए हैं, और वो तमाम ख़वातीन जो मैंने फ़ेस की हैं जो आती हैं फॉलिकुलर स्टडी करवाने के लिए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो हैं वो ऐसी ख़वातीन जो हैं जो फॉलिकुलर स्टडी का अल्ट्रासाउंड करवाने हमारे पास आती हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती हैं अपनी ज़ाहिर फर्टिलिटी के इशू को लेके। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँ कि सिर्फ़ ऐसी ख़वातीन हमारे पास फॉलिकुलर स्टडी करवाने नहीं आती जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते, मतलब जिन्होंने कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की होती या उनके औलाद नहीं होती, बल्कि समटाइम्स ऐसी ख़वातीन भी हमारे पास आती हैं जिनके पहले एक प्रेगनेंसी हो चुकी होती है या जिनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ वजूहात की वजह से जो है वो थर्ड टाइम जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही होती। तो ऐसी तमाम ख़वातीन भी ये अल्ट्रासाउंड करवाने आती हैं। तो अगेन वो भी जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती हैं, थोड़ा इमोशनली जो है वो परेशान होती हैं कि जो है वो अब हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही और अब हम कंसीव करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो कपल्स जिनके यहाँ ज़ाहिर है पहले बच्चे नहीं होते या जो कभी प्रेग्नेंट नहीं होती या जो मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो प्रेग्नेंट हुई होती हैं लेकिन एबॉर्शन जो है वो फेस कर चुकी होती हैं, वो ये अल्ट्रासाउंड करवाने आती हैं। तो हम सभी डॉक्टर्स और सभी हमारा जो अमला होता है वो ऐसे पेशेंट्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। वैसे तो हम सभी पेशेंट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, मगर इन पेशेंट्स के साथ ख़ास तौर पे जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ के जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। इवन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे सेटअप पे जो है वो इन पेशेंट को इवन हम लोग कभी नहीं कहते कि आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए या पहले से हमें इन्फॉर्म करके आइए, बल्कि क्योंकि इनका डे वाइज अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, आपको पता है कि डिफरेंट डेज़ के लिहाज से इनके स्कैनिंग होती है, तो उसी लिहाज से हम इनको जिस डे पे भी ये हमारे पास आती हैं तो फ़ौरन हम इनको जो है वो इंटरटेन करते हैं। जो भी इनका अल्ट्रासाउंड इनकी डॉक्टर एडवाइस करती हैं फ़ौरन इनको जो है वो बुक कर लिया जाता है और जो है वो हम इनको इनका अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। तो कोई इसके लिए हम अपॉइंटमेंट्स नहीं देते। मोस्टली जो है वो हॉस्पिटल्स में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये डे वाइज होता है अल्ट्रासाउंड, तो हम पहले से इसकी बुकिंग नहीं करते। लेकिन अगर आपको पता हो पहले से आपके डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया हो कि डे 12 पे अल्ट्रासाउंड करवाना है या डे 9 पे अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो फिर आप जो है वो इसकी पहले से बुकिंग करवा लें तो और अच्छा हो जाता है। अगर आप पहले से अपना प्रीवियस रिकॉर्ड लेके चले जाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये जो फॉलिकुलर ट्रैकिंग है, यानी जो आप फॉलिकुलर इंडक्शन की मेडिसिन ले रहे होते हैं और फॉलिकुलर ट्रैकिंग का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो इसमें ये कि अगर आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड है तो वेल एंड गुड हो जाता है, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड जो है ना हमेशा हम परफॉर्म करते हैं ट्रांस वजाइनली, यानी ये एक इंटरनल स्कैन होता है जो कि
ट्रांस वजाइनल स्कैन कहलाता है। अच्छा, बाज़ ख़वातीन को इससे भी प्रॉब्लम होता है कि वो ये कहती हैं कि हम ट्रांस वजाइनल स्कैन नहीं करवाना चाह रहे, बल्कि आप ट्रांस एब्डोमिनली यानी पेट के ज़रिए ही हमारा ये अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर दें। तो ऐसी तमाम ख़वातीन को मैं आज ये अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ जो है वो अगर अपना फॉलिकुलर साइज़ का अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही हैं या फॉलिकुलर इंडक्शन की ट्रीटमेंट ले रही हैं तो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड ही करवाएं, क्योंकि एक्चुअल जो नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स हैं, जो एक्चुअल आपका फॉलिकुलर स्टेटस है और जो फॉलिकल का साइज़ है, वो सही साइज़ जो है वो TVS पे ही नज़र आएगा। वो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे कोई भी नहीं आपको एग्जैक्ट साइज़ बता सकता। जो साइज़ अगर आएगा भी ट्रांस एब्डोमिनली तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, और आपकी जो सारी जो गायनाकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट कर रही होगी ना, वो साइज़ के ऊपर होती है। तो आप ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएं, ये तो पहला मेरा आपको एडवाइस है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि फॉलिकुलर ट्रैकिंग का अल्ट्रासाउंड किस तरह होता है, या फॉलिकुलर साइज़ का जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं वो किस तरह होता है। तो ये एक सिंपल देखें एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक है।